गुड इवनिंग फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। पिछला हफ्ता पूरा व्यस्तता के कारण हम वीडियोस नहीं शेयर कर पाए या नहीं बना भी पाए, और इसी कारण पिछले कल सोमवार के दिन भी हम हमारी वीडियो नहीं रिलीज़ हो पाई है। तो टेक्निकल रीज़न थे इसके पीछे। आज मंगलवार 5वें पाठ के साथ, 5th लेसन के साथ मैं राकेश आपके सामने एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स में 3 पार्ट हैं, जैसे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स लॉजिस्टिक्स प्रोसीजर। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में है, पहले तो लॉजिस्टिक्स है क्या? लॉजिस्टिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान बनाने से लेकर जहां सामान वो उपयोग होता है वहां तक उसको लेके जाना, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स या लॉजिस्टिक्स का एक अहम परिभाषा है, जो सप्लाई चेन के माध्यम से भी आपको पढ़ने को मिलेगा आपके अपने, यदि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो। इसके अलावा हम चलते हैं आगे इनके 3 पार्ट्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में सामान बनाने की आउटसोर्सिंग से लेकर उसको, माल को प्राप्त करना, उसकी गुणवत्ता को जांचना, और उस सारी सामग्री या उस सेवा को या उस पर्टिकुलर आइटम को अपने वेयर हाउस में आपने स्टोर करना, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल रहती हैं। इसके अलावा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप उस सामान को, या आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप उस सामान को उठाकर वेयर हाउस से बाहर शिपिंग प्रक्रिया के लिए लेके जाते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं, और आगे एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स के माध्यम से हम उस सामान के डॉक्यूमेंट्स पहले इशू करते हैं, जैसे इनवाइस, पैकेज लिस्ट या बिल ऑफ लेडिंग आप पहले ही पढ़ चुके हो, या कस्टमर इनवाइस या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। उसके अलावा उस सामान की या उस कंसाइनमेंट की हम इंस्पेक्शन करवाते हैं। इंस्पेक्शन के बाद उस एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स के प्रोसीजर में डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से उस सामान को वेयर हाउस से उठाकर शिपिंग एरिया में लेके आना पड़ता है, जहां कस्टम क्लियरेंस के बाद उस सामान को आप कंटेनराइज्ड कर सकते हैं, जैसे एफसीएल में या एलसीएल में। तो ये हम अपने अगले चैप्टर, जिसमें एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स प्रोसीजर के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या बाई एयर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाई सी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या बाई लैंड हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें किस किस डॉक्यूमेंटेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और क्या क्या प्रक्रियाओं से होते हुए कस्टम क्लियरेंस होता हुआ ये एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स का हमारा सामान एक देश से दूसरे देश की सीमा में चलेगा। इस तरह से दोस्तों आप बने रहिए। ये राकेश लोगरा आपके सामने हर सोमवार और मंगलवार आपके सामने नए और नए प्रोसीजर्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आपके सामने लेके आते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।